लिवर एक ऐसा अंग जिसे जितनी बार काटा जाए उतनी बार वो फिर से ग्रो होके वापस छिपकली की पूंछ की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? मैं डॉक्टर दिवाकर जैन। आज हम जानते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में आवश्यक हो जाता है। लिवर की जब हम रीजनरेटिव कैपेसिटी की बात करते हैं तो लिवर सिरोसिस की भी हमें बात करनी पड़ती है, जब ये रीजनरेटिव कैपेसिटी डैमेज या फॉल्टी हो जाती है। यानी लिवर में रीजनरेशन तो होता है पर स्कारिंग के साथ होता है, और स्कार इज नॉट ए हेल्दी टिश्यू। तो उसकी वजह से लिवर का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हर एक सिरोसिस के पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है? जब सिरोसिस एडवांस्ड हो जाता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, यानी पेट में पानी भर रहा है लेकिन दवाइयों के का कोई असर नहीं हो रहा है और पानी बार बार खिंचवाने की जरूरत पड़ती है। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, यानी पेट में पानी भरा, उसका रिपोर्ट कराया और उसमें इन्फेक्शन आया। रिकरेंट हिपेटिक एनकेफेलोपैथी, यानी बार बार एमोनिया बढ़ने की वजह से हमारा पेशेंट यानी हमारा मरीज कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है या चित्त भ्रम हो जाता है, जिसे रिकरेंट हिपेटिक एनकेफेलोपैथी कहा जाता है। हिपेटोरीनल सिंड्रोम, यानी लिवर की बीमारी की वजह से किडनीज पे असर होना और क्रिएटिनिन का रिपोर्ट बढ़ के आने शुरू हो जाना, और लिवर के अंदर कैंसर पैदा होना, क्योंकि सिरोसिस एक प्री कैंसरस कंडीशन है। तो यदि लिवर सिरोसिस में जब कैंसर बन जाता है तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में और जानकारी के लिए हमारी टीम का संपर्क कीजिए शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद।